पॉडकास्ट में पधारे और इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया। यहाँ एक, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम यहाँ सिवनी जिले से आते हैं, ब्लॉग करते हैं और विगत पिछले वर्षों में देखा जा रहा है कि काम तो सभी सामाजिक मूवमेंट पे कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे कि अभी पिछली प्रवक्ता जो यहाँ पे आई थी, उन्होंने कहा कि आपस में भी मतभेद हैं, इसी कारण हम लोग संघर्ष करते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका एक मुख्य बिंदु ये भी है कि क्या हम सच में आपस में मिल नहीं पा रहे हैं या फिर कोई अनमोल या दूसरा व्यक्ति हमें उससे समावेश से दूर रखना चाहता है। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि मैं इसी प्रकार से मेरा उद्बोधन होता है। मैं बहुत शब्दों को बहुत कम आवाज से अगर या देखा जाए तो समय लेके मैं बोलता हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग, चूंकि हम आप सभी हमारे भाई हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं, तो कुछ मेरे जीवन से जुड़ी हुई मैं बातें आपको बताता हूँ। और उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है प्रकाश विक्की मसराम। मैं सिवनी जिले के कुरई ब्लॉक के छोटे से गांव या एक सुंदर गांव ग्राम आतरवानी से आता हूँ। ग्राम आतरवानी का निवासी हूँ और विगत 10 से 12 वर्ष हो चुके हैं मुझे सिवनी में रहते हुए। और सिवनी में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना था, क्योंकि ज्यादातर युवा साथी इसी उम्मीद से आते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, बेहतर कर पाए। मैंने यहाँ पे रूम नहीं लिया। सबसे पहले मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया। हॉस्टल सिवनी से थोड़ा बाहर है, जो कि लुगरवाड़ा में है, आपको पता होगा। और लुगरवाड़ा से जो मेरे स्कूल की जो दूरी थी शाला की, वो 5 से 6 किलोमीटर लगभग आती है। और पढ़ाई में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था, लगभग एवरेज था, पर जिस प्रकार से मेरी पढ़ाई थी मैं विषयों को अच्छे से समझ पाता था और उन्हें पास भी कर लिया। जब मेरा प्रवेश शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी में हुआ, तो मैं 2014 की बात है, तब मैं 16 या 17 साल का रहा हूँगा। उसके बाद मैं ये उम्मीद से आया था कि मुझे जीवन में एक शिक्षा के साथ साथ मेरा एक करियर था कि मुझे डॉक्टर की फील्ड में जाना है या डॉक्टर का पढ़ाई करना है। तो मैं उस उम्मीद से आया था, क्योंकि मुझे प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि हमारे एक बड़े पापा हैं जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, तो उनको देखता था, तो वो हमेशा
वो उनका जो होता है चेक करने का, क्या कहते हैं जो मुझे नहीं पता, तो वो देखता था, मुझे बहुत प्रभावित होता था कि किसी व्यक्ति को आप उसको लगाते हैं शरीर पे और वो बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं यार मुझे कुछ ऐसे ही करना है। और फिर चूंकि मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई या शुरुआत हुई, पढ़ाई जब मैंने प्रारंभ किया और मैं पहला दिन जब मेरा स्कूल का था, उस दिन परिचय दिया जाता है, परिचय लिया जाता है। सर्वप्रथम परिचय की बारी बारी से मेरे तरफ आई और मैंने अपना परिचय दिया। तो मेरा परिचय लेते समय जो हमारे शिक्षक थे, जिन्होंने जो हमारे क्लास के अध्यापक थे, उन्होंने पूछा कि आप इतने छोटे से गांव से यहाँ तक कैसे आए, क्योंकि उन्हें अजीब सा लगा या उन्हें थोड़ा ताजुब हुआ होगा कि यार एक आसपास का जो वातावरण है वो उतना अच्छा नहीं है, पढ़ाई का उतना माहौल नहीं है, उसके बाद भी क्योंकि जो मेरा गांव है वो जंगल के अंदर है, समझ लो जंगल में ही है और वो प्रकृति से भरा है। तो वहां से आए उन्होंने मुझसे पूछा, सब बच्चों से बारी से पूछने के बाद मुझसे थोड़ा सा जानने का उनके अंदर जिज्ञासा है। तो मैंने बताया कि मैं सर मेरा यहाँ आने का मन नहीं था, सिवनी जिले में मेरा पढ़ने का मन नहीं था, परंतु एक छोटी सी एक दुर्घटना हुई मेरे साथ कि मुझे स्पोर्ट का बहुत शौक था, क्योंकि मैं एक खेल खेलता था, खेल क्योंकि आपको पता होगा क्रिकेट है वो, तो वो खेल खेलते समय मैं अपने जो घर है, घर के पीछे एक छोटा सा जगह हुआ करता था, वहाँ पे लोग ऐसे ही नॉर्मल खेला करते थे। तो एक दिन खेलते खेलते मैं अचानक वहाँ गिर गया और गिरने से ये जो मेरा लेफ्ट वाला जो हाथ है ये टूट गया। तो टूटने से वो मैं थोड़ा सा घबराया कि यार क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं जब होती हैं तो एक व्यक्ति थोड़ा सा घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता। फिर जैसे तैसे मुझे घर वालों ने उठाया और ट्रीटमेंट के लिए अपने नज़दीकी जहाँ प्राथमिक उपचार में गया वहाँ लेके गए, क्योंकि उन्हें वो भी घबरा गए कि इस पर इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। उसके बाद मैं जब घर वापस आया तो मेरे हाथ में पट्टी बनी हुई थी। तब मैंने सोचा कि यार मैं इतना समय लिया हूँ, यानी मुझे जितना समय ट्रीटमेंट में लगा है, तो मुझे भी ये सोचा कि मेरे गांव में क्योंकि उतना अच्छा वातावरण है नहीं है और ना ही कोई ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स हैं और एक ही है जो शिक्षा विभाग में है, तो वो भी बाहर रहते हैं। तो मैंने सोचा यार मुझे इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया। तो वहां से मेरी अंदर प्रेरणा जागृत हुई और उसी को लेते हुए मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और यहाँ का एग्जाम दिया और मुझे यहाँ प्रवेश भी मिल गया।